हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आज आप लोग क्लास 10th का जो है ये कुछ मैथ लेकर आए हैं जो बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक समझ लेना है। और यह 2026 का आने वाला एग्जाम में जो है बिहार बोर्ड का होने वाला है 2026 में, उसमें का एक और वीवीआई क्वेश्चन आप लोग के पास लेकर आए। लेकिन करना क्या है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि क्वेश्चन का हल आपको समझ में आ जाए। समझे ना? यदि आप मेरे एक और बात, यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन बताने से पहले एक बात और आपको बता देते हैं। देखिए बाबू, अगर अच्छा रिजल्ट लाना है मैट्रिक में तो आपको मेहनत करना होगा, जोड़ तोड़ से मेहनत करना होगा, मेहनत करना होगा बाबू, तब आपको रिजल्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला। ठीक है ना? मेहनत कीजिएगा, जितना मेहनत कर लीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस कर दीजिएगा, उतना आपका रिजल्ट बेहतर आ जाएगा। बशर्ते करना क्या है, आपको जितना पढ़ाई लिखाया जा रहा है अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और एग्जाम दीजिए, एकदम मस्ती में रहिए। समझे ना? चलिए क्वेश्चन की सोल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता रहता है। ठीक है ना? तो इस विशेष कर ध्यान दीजिएगा। आपको आसान तरीका से बताकर जाएंगे के का मान कैसे निकलता है, ध्यानपूर्वक समझेंगे। कहता है द्विघात समीकरण 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 में के का वैल्यू अर्थात के का मान ज्ञात करना है यदि उसके दो बराबर मूल है। ध्यान देंगे, कंडीशन कह रहा है दो बराबर मूल होंगे। तो दो बराबर मूल का कंडीशन देखिए बाबू क्या होता है, विवेचक होता है, एक डी होता है। तो डी बराबर 0 आ जाए, यदि इसका विवेचक डी 0 के बराबर हो जाता है तो कंडीशन होएगा दो बराबर मूल का कंडीशन क्या होगा, डी बराबर 0 हो जाएगा। तो कंडीशन दो बराबर मूल के लिए हो जाता है। तो डी बराबर 0 कब होगा, जब दो बराबर मूल होंगे। तो इस कंडीशन को आपको मैथ पे उठाना होगा। समझे ना? तो सबसे पहले यह डी जो कह रहा है, डिस्क्रिमिनेंट कह रहा है, विवेचक जो कह रहा है, तो इसमें क्या करें, जो द्विघात समीकरण देगा उसमें विवेचक निकालिएगा, डी के बराबर 0 कीजिएगा और उसके बाद जितना विवेचक आएगा उसमें के का मान अपना निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं करना है। समझे ना? तो एकदम जो है समझते जाओ आराम से। देखिए, द्विघात समीकरण दे रहा है, उसको लिख लेंगे। यहाँ लिखिएगा 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर हमने 0 को लिखा। ठीक है, इसमें क्या करना है, के का मान निकालना है। कंडीशन दो बराबर मूल है, तो दो बराबर मूल के लिए क्या होता है, डी बराबर 0। तो पहले क्या करेंगे, इसमें विवेचक निकाल लेंगे। विवेचक का है चाहे विविधकर का है, एक के बात होता है, चाहे डिस्क्रिमिनेंट का है एक के बात होता है, इंग्लिश होता है। तो यहाँ करते क्या, हम डी निकालते हैं। ठीक है बाबू, तो लिखिएगा चूंकि, तो डी निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, डी बराबर अरे विवेचक डी बराबर बी स्क्वेयर माइनस 4ac। डी का विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो हमें क्या चाहिए, बी चाहिए, ए चाहिए, सी चाहिए। तो चलिए इस समीकरण से देखते हैं क्या है। तो ए बराबर, ध्यान दीजिएगा, दो कह रहा है तो ए बराबर यहाँ दो लगा दीजिएगा। बी बराबर जो एक्स के गुना में है वह लिख दीजिएगा। तो बी बराबर आपका के गुना में, तो के को लिखा। और सी बराबर क्या हो जाएगा, 3 कह रहा है तो 3 लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर समझेंगे हम लोग। ए लिखना है तो एक्स स्क्वायर गुना में जो होता है उसको ए बराबर बनाइएगा, 2 हो गया। बी बराबर क्या होता है, तो एक्स के गुना में जो, उसको बी लिख दीजिएगा, इसके गुना में जो भी है उसको लिख दीजिएगा, बी हो जाएगा। और सी यहाँ से यदि एक और कंडीशन 3 मान लेते इधर रहता तो आप इधर खींच देते, ठीक है ना, तब सी बन जाएगा। जब इधर 3 रहता आप इधर लाते तब सी कीजिएगा। ठीक है, इधर रहेगा तो इधर खींच जरूर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तब क्या करते हैं, डी चाहिए हमें, तो अब विवेचक लिखिएगा। अब विवेचक, ध्यान दीजिएगा, विवेचक डी बराबर या विविधकर कर या डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर, फॉर्मूला आता है बाबू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। देखिए यह एग्जाम में निश्चित तौर पे आता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है ना? तो यहाँ बी स्क्वायर करते हैं, तो बी जो है आपका के है, तो के का स्क्वायर कर दीजिए। के स्क्वायर किया माइनस 4 गुना ए का वैल्यू कितना कर रहा है, 2, तो हम 2 लिखेंगे। सी का वैल्यू कितना है, तो 3, तो 3 को लिखा। यार ध्यान देंगे, फिर समझे बी स्क्वायर कहता है, तो बी का मान कितना है, के, तो के का स्क्वायर किया। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखा, 4 है तो 4 लिखा, गुना ए की जगह कितना है, तो 2 है तो हम 2 लिख देंगे। सी की जगह कितना है, 3 है तो हम 3 लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए के स्क्वायर बराबर, अब के स्क्वायर माइनस हो गया, अब गुना कर रहे हैं, 4 दूना 8, 8 तिरका 24, कितना जाएगा बाबू, आपका 24 हो जाएगा। फिर समझे के स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस छोड़ा, 4 दूना 8, 8 तिरका 24 हो गया।
तो यहां से हम डी का मान जो निकाल लिए कितना हो गया के स्क्वायर माइनस 24। अब आएंगे शर्त पर हम लोग। देखिए आपका शर्त क्या दो बराबर मूल है कंडीशन कह रहा है, तो शर्तानुसार लिखिएगा। तो शर्तानुसार क्या शर्तानुसार है, तो यहाँ शर्तानुसार जो कंडीशन कह रहा है डी जो बराबर मूल है तो डी बराबर 0 क्या होगा, कंडीशन के अनुसार शर्त के अनुसार डी बराबर 0 लिखिएगा। तो डी का जो वैल्यू देखिए यहां से कह रहा है के स्क्वायर माइनस 24, तो यहाँ डी का जगह सेट कीजिएगा के स्क्वायर माइनस 24। फिर ध्यान देंगे डी का वैल्यू कितना कर रहा है के स्क्वायर माइनस 24 किया, बराबर हम क्या करेंगे 0 को लिख देंगे, शर्त के अनुसार लिखे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, इसमें के का वैल्यू चाहिए तो के स्क्वायर है तो के स्क्वायर को रखिएगा बराबर, माइनस में है तो इधर कर दीजिएगा प्लस में 24 आपका चल जाएगा। के का वैल्यू चाहिए स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट बन जाता है 24। ठीक है, तो आप इसको तोड़ भी सकते हैं, के मान के लिए तोड़ दीजिएगा तो टूटे कैसे, गुणनखंड करना 24 का, तो यहाँ कर सकते हैं 4 गुना 6 या 6 गुना 4 या 4 गुना 6, तो 6 चौका 24 हो जाएगा, तो गुणनखंड हमने तोड़ दिया। आगे बढ़ेंगे के बराबर, अब देखिए 4 का वर्गमूल कितना तो 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2, 2 बाहर कर दीजिए और रूट 6 का वर्गमूल नहीं निकलता है पूर्णतः छोड़ दीजिएगा। 4 के वर्गमूल हम क्या करेंगे 2 निकाल देंगे, रूट 6 को छोड़ देंगे, तो आपका के का मान यही जो रूट से बाहर आता है प्लस माइनस जो है के का मान कितना आ गया, यहाँ से कह सकते प्लस में 2 रूट 6 आपका जो है आंसर के का मान में रिजल्ट यही आपका आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि बाबू जो के वाला मान आपको बताए द्विघात समीकरण से क्वेश्चन उठाए हुए थे आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इसे जो है अधिक से अधिक शेयर करना है, कमेंट भी कीजिएगा ताकि हमको समझ में आए कि क्या आप कमेंट कर रहे हैं कि नहीं, कैसा लग रहा है वीडियो मेरा बनाया मैथ कैसे लग रहा है। तो ठीक है ना, तब मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक बाबू आपको क्या करना, मेहनत करना है, मन से पढ़ना है ताकि आपको रिजल्ट निकालना है, क्लास 10th का निकालना है, चूंकि इंटर का भी तैयारी करना है। तो इसलिए आप बाबू मेहनत करिए, बात मानिए, रिजल्ट लाना है तो बाबू मेहनत करना पड़ेगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।